हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनबी कार रिव्यूज़ के एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा की शानदार सीडान होंडा अमेज का 2016 वेरिएंट। पर वीडियो शुरू करने से पहले आज है भारत का इंडिपेंडेंस डे, तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है 2016 की होंडा अमेज डीजल वेरिएंट, जो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब जो अमेज आती है वो मात्र पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आती है। ये 1.5 लीटर वाली डीजल इंजन वाली होंडा अमेज है, जो अवेलेबल है श्री कर्णिकार बाज़ार के अंदर, जहां आप विजिट कर सकते हैं सीकर में बीकानेर बाईपास के ऊपर आके, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपकी स्क्रीन के सामने एक नंबर आ रहा होगा राइट साइड में। तो फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको नॉर्मल येलो वाले हेलोजन मिलते थे। यहाँ पे इंडिकेटर है और एक हाई बीम छोटी सी, वो भी बल्ब के अंदर ही। नीचे किसी भी प्रकार का कोई फॉग लैम्प नहीं है। बम्पर इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा है और सेंटर में एक होंडा का बड़ा सारा लोगो जो कि क्रोम के अंदर है। बाकी गाड़ी देखने में फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगती है। और अगर साइड व्यू की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह निकल के आती है होंडा अमेज की, और उस समय के हिसाब से काफ़ी किलर लुक इसको माना जा सकता है ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। और सबसे पहले टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 8/14 के टायर देखने को मिलते थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं कि जो ORVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल थे, पर साथ ही बॉडी कलर इंटीग्रेटेड थे। होंडा अमेज के 2016 वाले वेरिएंट में हमें मिलता था डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता था 200 Nm का टॉर्क और 98 bhp की पावर। साथ ही साथ ये इंजन हमें देता था 22 km/h का एवरेज, जो एक सीडान के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि अब जो सीडान आती है, अमेज आती है, उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल इंजन हमें देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी थी उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो वही गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, डुअल टोन के अंदर जो है आपको डोर्स मिलता था क्रीम और ब्लैक के अंदर। कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डोर हैंडल जो है वो काफ़ी बॉडी कलर में दिए गए हैं, यानी कि इंटीरियर कलर में दिए गए। यहाँ पे लॉक दिया गया है और बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे मैगजीन रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी गई है। सीट में सिर्फ 2 वे एडजस्टेबल है, आगे पीछे कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिर्फ कमर के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन होंडा अमेज वालों के भी थोड़े से सर नहीं होते लो एंड वेरिएंट में, तो यहाँ पे भी हमें फिक्स हेडरेस्ट मिला है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें नहीं दिया गया है। बट जो सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार का ना ही मैनुअली ना ही ऑटोमेटिक कोई सीट को एडजस्ट करने के लिए कुछ दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। गाड़ी 8 साल पुरानी है, इसके हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल तो छोड़े, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं है। तो बेसिकली सेंटर में होंडा का लोगो है और एक बेसिक सा राउंड शेप में हमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। बट स्टीयरिंग व्हील जो है हमें हाइट एडजस्टेबल मिलता है। सो हम इसको पुश, यस, हाँ, ये कुछ इसका स्टीयरिंग है। अगेन डैशबोर्ड लुक की बात करें तो यहाँ पे पूरा ब्लैक है, यहाँ पे क्रीम है। एंड स्टोरेज डिसेंट इनफ, स्टोरेज इज डिसेंट। कैनवुड का यहाँ पे 5 इंच का एक सेटअप है, जो अभी मेरे पास कुछ है नहीं लगाने के लिए, तो बेसिकली मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, आप बस ऑन ऑफ कीजिए, गाड़ी अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लेगी। मैक्स कूलिंग और अलग अलग मोड दिए गए। ये है भाई एटमॉस्फेयर के लिए, यहाँ पे AC अप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे कि फ़ैन अप डाउन का ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज दिया गया है छोटा सा। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है विथ रिवर्स। तो ये एक अच्छी बात है कि जो गियर नॉब है वो काफ़ी छोटू सा है बट क्यूट सा है, बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पे हैंड ब्रेक है और सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल है। को पैसेंजर दरवाजे के यहाँ पे 2 छोटे छोटे स्टोरेज दिए गए हैं, साथ ही साथ एक नीचे स्टोरेज दिया गया है। दोनों दरवाज़ों में आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। और ये कुछ है इसका फ्रंट इंटीरियर। तो अब चलते हैं इसके बैक इंटीरियर पे और देखते हैं वहाँ कितना स्पेस क्या है। बट सबसे पहले मैं आपको हाइट दिखा दूँ। अपने हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट कर ली है और सीट एडजस्ट करने के बाद मैं आपको बता दूँ मेरी हाइट है 5'8", ठीक है, जो एक एवरेज इंडियन की इतनी ही हाइट होती है। और उस हाइट के हिसाब से आई एम गेटिंग डिसेंट इनफ हेडरूम। और लेग रूम आप देख सकते हो कि जब मैंने अपने हिसाब से इस गाड़ी की सीट को, ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया हुआ है, तो क्या कुछ मुझे लेग रूम मिल रहा है।
और थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो शानदार थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं सेकंड रो में, और सेकंड रो के दरवाजे की अगर बात करूँ तो कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल अगेन यहाँ पे नहीं है। डुअल टोन में डोर है, यहाँ पे एक बोतल होल्डर दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर हैंडल्स। बट जो मेन चीज़ निकल के आ रही है भाई साहब वो है एक सीडान की जो होती है पहचान, उसका स्पेस। सामने वाली सीट जो है मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, बट जो स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगेन पीछे वाले पैसेंजर्स के भी सर नहीं है तो अगेन आई एम सॉरी, नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट। लेकिन चलते पहले गाड़ी के अंदर और तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, मेरी हाइट अगेन सभी को पता है 5'8" मेरी हाइट है, तो इतना सा जो है मुझे हेडरूम मिल रहा है, जो कि आई फील डिसेंट। बट लेग रूम दिखाऊँ मैं आपको, गाड़ी मेरे हिसाब से एडजस्ट है और आई एम गेटिंग पंच ऑफ लेग रूम। ये होती है सीडान की पहचान। और थाई सपोर्ट प्लस सीट का जो रिक्लाइनिंग एंगल है ना, इट इज़ ब्यूटीफुल। और जो सीट है पीछे वाली, इट इज़ लुकिंग लाइक आई एम सिटिंग ऑन अ सोफ़ा। तो ये एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि इससे कि जिसे कहते हैं सेकंड रो की सीट का जो कंफर्ट है वो कहीं ना कहीं जो मुझे सामने वाली सीट है ना उससे बेटर लग रहा है। और आई फील ये मैंने बहुत कम गाड़ियों में फील किया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है सीडान के लिए, क्योंकि सीडान जो है वो जो पीछे वाले पैसेंजर्स होते हैं ना उनके लिए ही बनी होती है। आगे के लिए इट इज़ लाइक यस ओके, बट 1.5 लीटर की डीजल इंजन की पावर के साथ ये जो कंफर्ट जुड़ा है ना इस गाड़ी के साथ, भाई साहब ये आज के टाइम पे भी बहुत, जिसे कहते हैं बहुत रेयर देखने को मिलता है आपको। अब आपको दिखाते हैं होंडा अमेज का बूट स्पेस। दोस्तों अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में कि भाई इस गाड़ी का रियल प्रोफाइल जो है वो कैसा था। तो कुछ इस तरह का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होंडा की बैजिंग है, राइट हैंड साइड में अमेज की बैजिंग है, नीचे आईडेक लिखा हुआ है, इंजन की जो स्पेसिफिकेशन है वो। और नीचे की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हमें किसी भी प्रकार के पार्किंग सेंसर जो है नहीं दिए गए हैं। तो आई फील उस समय के हिसाब से ये मैंडेटरी नहीं थे, शायद टॉप एंड वेरिएंट के लिए ही थे। तो दिस इज़ लाइक गुड लॉजिक, क्या समझ सकते हैं अपन। बट स्टिल अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊँ, मैसिव 400 लीटर का भाई साहब खतरनाक बूट स्पेस, साथ ही साथ इसका नीचे स्पेयर भी रखा हुआ है। बट लुक एट द बूट स्पेस। हाँ, आप अगर किसी चीज़ को इसमें रखते हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी बिकॉज ऑफ द हिंज ऑफ बम्पर। बट अगेन जो एक बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि इसका जो बूट है वो 400 लीटर्स का है। दोस्तों ये था इस होंडा अमेज का वॉक अराउंड वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और अगर आपको चाहिए इस गाड़ी की और फर्दर डिटेल्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, जगह का एड्रेस मिलेगा। आप आइए, गाड़ी को चलाइए, पसंद आती है तो आप अपने घर भी ले जा सकते हैं।